हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि सर हम क्या पढ़ के जाएं कि हम वहां पे अच्छा खासा नंबर ला सके। तो आप घबराइए नहीं मेरे भाई। जो हम आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो वायरल पेपर दे रहे हैं, वो हिंदी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम जो क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे वही आपके आने वाले हैं। जो कि ये मातृभाषा हिंदी है। और इस हिंदी में आपको क्या करना है, अच्छा खासा स्कोर करना है। बात करें आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो 101 रहेगा। और ये आपका 2026 में एग्जाम हो रहा है, जो कि आप महीना देखिएगा जुलाई है। जो कि 1 तारीख को ही आपका क्या है, जुलाई यानी 1 तारीख को ही हिंदी का पेपर है। जिसमें आपको 100 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो है लॉन्ग शॉट मिला के पूरा रहेगा। इसमें जो है टोटल मार्क्स की बात किया जाए यानी टोटल नंबर की बात किया जाए तो 100 नंबर का है। और समय जो है 3 घंटा दिया जाएगा और 3 घंटा में ही आपको क्या करना है, अच्छा खासा कर लेना है। लेकिन ऐसे स्कूल में तो आपको 2 घंटे में ही या 1.5 घंटा में ही क्या करता है, छुट्टी वगैरह कर देता है। ये आप स्कूल समय देखते होइएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम आ गए हैं अपने पहले प्रश्न पे। उससे पहले जो है कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। जिसमें खंड अ है, क्या है खंड अ, यानी कि खंड ए कह सकते हैं। जिसमें 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको कहाँ देना है, ओएमआर शीट पे देना है। जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न अगर देखिएगा तो पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। वल्ली अमाल जो कि एक जो है ये माँ है या ढाते विश्वास या नगर है या दही वाली मंगम्मा हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नगर पार्ट से लिया गया है। जिसमें मंगू जो रहती है क्या रहती है, पागल रहती है ना। मंगू नहीं नहीं, मंगू नहीं, मंगू तो दूसरा में हो जाता है। मंगू तो माँ में है, क्या है माँ में है। और वल्ली अमाल जो कि अपनी बेटी को क्या करता है, नगर ले जाता है इलाज करवाने, जिसको बुखार वगैरह रहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो राजस्थानी है, गुजराती है या उड़िया है या पहाड़ी है। तो 2 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा गुजराती, याद रखिएगा। भारतीय विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो आपको पता होगा कि ढहते विश्वास में जो है एक सीता नाम की महिला है। जो कि इनके पूरा के पूरा जो है इनके जीवन के बारे में लिखा गया है। और साथ ही साथ जो है उड़ीसा के जो जगह है वहां के जो ढहते विश्वास इनकी बाढ़ आती है इसके बारे में। तो दलेई बांध या हो सकता है ये तो सर बोलिएगा कि दलेई बांध के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला 4 नंबर में देखिएगा क्या करा है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। मंगम्मा को जो है किसके साथ में विवाद था, माँ जी के साथ नहीं सर। शहर के ग्राहक नहीं सर, ये भी नहीं सर। ये अपने बहू से क्या था, नजम्मा से के साथ क्या था, इनको झगड़ा था, विवाद था। वही पोता को लेकर, किसको लेकर, पोता को लेकर। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 5वें नंबर में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, देखिएगा कि संतू जो है मछली लेकर क्यों भाग गया था। तो कुएं में डालने के लिए, दीदी के पास लिए, या पकाने के लिए, या कुत्ता के लिए। तो बोलिएगा सर ये जो है कुआं में डालने के लिए ले आया था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगला जो है 6 नंबर में क्या है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो सर बोलेगा ये बिहार में हुआ था, यानी ऑप्शन बी वाले बच्चे का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। विनोद कुमार शुक्ल की जो उपन्यास है उनका नाम क्या है, तो सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, महाविद्यालय या नौकर की कमीज। तो बोलेगा सर नौकर की कमीज इनके द्वारा ही है। वह आदमी निकल गया गरम कोट इसी प्रकार विचार की तरफ करने। तो ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। ये आपको क्लास 12th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है कृतियां वगैरह लिखा है, इसके कारण। 8 नंबर प्रश्न का बताइएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। जो कि इनके माता और पिता का नाम है, माता का नाम है निर्मला देवी और पिता के नाम जो है परमानंद वाजपेयी। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सुलोचना कौन थी। सुलोचना जो है लेखिका है, कवित्री है, आ, हलवाइन है या अभिनेत्री है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सर ये जो है अभिनेत्री है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है आपके सामने जो प्रश्न है मेरे भाई, 10 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह
अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये भारत से हम क्या सीखते हैं? नगरीय लिपि है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या परंपरा का मूल्यांकन। देखिए इसमें किसके बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है? तो कह रहा है कि एक भाषा भाषा के बारे में ज्यादा क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या भारत से हम क्या सीखे? ये तो ये बोलेगा सर परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, याद रखिएगा। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था? तो नौकर काटता था, घर का नौकर, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। इसका नाम क्या था? भग्गू। क्या नाम था? भग्गू नाम था। ठीक है। अगला 12 नंबर देखिए क्या करा है कि अविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो अविन्यो लेखक जो है 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का जो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज जो है बाबूजी के मानता है, या अम्मा को, या पत्नी को, या ताऊ को? तो बोलिएगा सर वो जो मानता है अपना अम्मा को क्या मानता है? सबसे बड़ा जज मानता है, क्योंकि उसका फैसला कायम रहता था। ठीक है, तो माता को वो जज मानती है, क्योंकि उनके फैसले के विरुद्ध कोई उनके पिता भी नहीं अधि कर सकता था। आगे देखिए 14 नंबर में क्या करा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है सर ये आपके रामविलास शर्मा का है। किसका? रामविलास शर्मा का है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो लेखक, किशोर, या पड़ोसी, या रिश्तेदार? तो बहादुर पे जो है कड़ा जो थी रखता था, यानी कि एकदम अनुशासन में रखता था, इसको हिलने डुलने नहीं देता था किशोर, क्योंकि किशोर जो है ना अपना सारा का सारा काम करवाता था। ठीक है। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो राधा कृष्ण नहीं सर, कृष्ण रहीम नहीं सर, सियाराम। क्या है? सियाराम। या क्या है? बोलेगा सर ये जो है राम सिया, राम सी, सियाराम नहीं, राम सी है। आगे देखते हैं। अगला जो है आपके सामने 17 नंबर में कि कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो सब पुराने नए अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, सब पुराने और नए अच्छे नहीं होते, या ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपका 17 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये प्रश्न उठपटांग है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी लगा के चलिए, क्योंकि आपको प्रश्न के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगा। ठीक है। 18 नंबर में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती जो है सर 18 नंबर को बता दीजिएगा। तो सर ये जो है मैक्स मुलर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैक्स मुलर को, जो कि ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल ही सही और परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो पतंग उड़ा रहा था? नहीं सर, क्रिकेट नहीं सर, ये सर लड्डू नचा रहा था। और लड्डू नचाने का जो सरदार था वो कौन था? मदन ही था। और कासू जो है उससे मांगता है कि हमें भी खेलने दो, लेकिन नहीं खेलने देता है, और उसके बदले में क्या करता है? दो दांत भी तोड़ देता है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदय्या, क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी क्या किया है? रूपांतरित किया, और राजस्थानी भाषा में भी क्या किया है? उन्होंने लिखा है, जो कि इसके जो लिखे क्या है? तो धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, क्या है? धरती कब तक घूमेगी, ये लिखे, जिसमें 3 पुत्र रहते हैं और एक माँ रहती है, जिसका नाम क्या है? किसका? इसका नाम क्या है? लक्ष्मी नाम रहती है। लक्ष्मी के सीता? लक्ष्मी या सीता? सीता रहती है, सीता शायद रहती है, हाँ, सीता नाम रहती है। लाभ की इच्छा वा काव्य खंड के लिए एक शब्द होगा। जो हम लाभ कमाना चाहते हैं, या हम कोई सामान वगैरह करते हैं तो लाभ की इच्छा रखते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे, ये तो हम सत्य कहते हैं, उसे लिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप्सा। जहां तक सद सके, काव्य खंड के लिए एक शब्द हो सकता है, जहां तक सद सके। आप नहीं कहते कि किसी से 10,000 रुपया ले लिए कि हे हमारा पास समर्थ ना कि मैं इतने रुपया दे पाबो। जहां तक सत पाता है, यथाशक्ति, समागम, या सव्य, साची, या यथा साध्य। तो बिल्कुल आप 22 नंबर प्रश्न करें उत्तर जो बता सकते हैं सर, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? ज्येष्ठ शब्द का जो विलोम शब्द होता है अनामिका होता है, कनिष्ठ होता है, प्रतिघात होता है, अग्रज होते हैं। तो बिल्कुल 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे जो हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर में क्या है कि गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आगत होता है, आगमन होगा, है लाघव होगा, या पराजय हो जाएगा। तो गौरव शब्द का जो विलोम शब्द होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे जो हो जाएगा लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाघव।
जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जातीय शब्द का जो हो जाएगा विलोम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेगा यहाँ पर सात्विक होगा, निकृष्ट होगा, निरंजन, निरंतन होगा, विजातीय होगा। तो सर विजातीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। इसी प्रकार आप कमेंट करते हुए चलिए, आपका बिल्कुल स्कोर अच्छा रहेगा। देखिए, जो भी बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। और सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हम आपसे क्या मांग रहे हैं? लाइक। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। अगर तनिक भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो, आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 26 नंबर देखिए क्या करा है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चतुरातन होगा, चतुरानन होगा, या त्रिनेत्र होगा, या चतुर्भुज होगा, या चंद्रशेखर हो जाएगा। ब्रह्मा का जो होगा पर्यायवाची शब्द जो होगा 26 नंबर का, तो ये होगा चतुरानन होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये या ये या ये। बताइए 27 नंबर का क्या होगा? तो बोलेगा सर महीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो महीप होता है। 28 नंबर का कि मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है, आहा, हाटक होता है, पयोद होता है, सबिता होता है, हेम होता है। तो मेघ का जो होता है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा 28 नंबर का? तो ये हो जाएगा आपका पयोद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध वाक्य है? 29 नंबर प्रश्न का उत्तर दिएगा। तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, पटना में दंगा चल रहा है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन जो है अशुद्ध शब्द है? त्योहार है, शताब्दी है, बीमारी है, अस्थाई है। तो देखिए, शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो शुद्ध शब्द जो है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द जो है, आप देखिए त्योहार ऐसे लिखा था ना, बीमारी, बीमारी, अस्थाई तो सही है, ये भी शताब्दी। अशुद्ध शब्द जो है त्योहार ही है ना। हाँ, त्योहार में एगो एकले होता है, ये बात को याद रखिए। क्या होता है? एगो एकले होता है त्योहार में। यहाँ पर दो दो दिया है, इसीलिए अशुद्ध है। अगला देखिए, अगला प्रश्न में क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? तो ये जो है सर किस वाद के है? 31 नंबर को बताइएगा। तो ये उत्तर छायावाद का। क्या है? उत्तर छायावाद का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ ने कितने कवियों का चयन पर तार शपथ किया है? तो तार शपथ जो है 3, 7, 4 या 9। तो बिल्कुल 32 नंबर का जो हो जाएगा आपका जो है 7 हो जाएगा क्या? या क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप बता दीजिएगा। हम्म तार सप्तक का जो है क्या है? वो कितने? 4। 4 के है ना? 4। बिल्कुल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। वीरेन क्या है? वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रघुवीर सहाय स्मृति जो है पुरस्कार जो है मिला है, तो वो जो है क्या हो जाएगा? इसी दुनिया में। क्या है? इसी दुनिया में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। रस्क शब्द का अर्थ हो जाएगा, रस्क का अर्थ होता है प्रेम, ईर्ष्या, आदर या संबंध हो जाएगा। 34 नंबर का जो आपका हो जाएगा ईर्ष्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बुआ बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला देखिएगा 35 नंबर में क्या है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र का क्या कहलाता है? सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका 35 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्रांगी। क्या है? श्रांगी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है। परसो शब्द का अर्थ क्या होता है? परसो क्या है? परसो शब्द का जो होता है वो अर्थ क्या हो जाएगा? रस बरसाओ, स्पर्श करो, कल के बाद आना, खाना परोसना। तो बिल्कुल 36 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? बरसाओ। क्या है? बरसाओ, रस बरसाओ। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? विराग क्या है? विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो अयोध्या, काशी, वृंदावन या इलाहाबाद। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर बोलेगा वृंदावन चले गए थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर में कह रहा है कि कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए हैं? बताइए, कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए हैं? तो जैन दर्शन, चैत्य दर्शन, अरविंद दर्शन या सांख्य दर्शन। तो बिल्कुल 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे हो जाएगा अरविंद दर्शन, यानी ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर में कि साफा क्या है? साफा क्या है मेरे भाई?
तो 39 नंबर का साफा जो होगा छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ का पहनते हैं, या साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं। चलिए सर, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला की बात करें, अगला प्रश्न जो है आपके सामने जो है 40 नंबर में क्या है कि आदिम, क्या है, आदिम शब्द का अर्थ हो जाएगा, आदिम शब्द शब्द का जो हो जाएगा क्या होगा, नया होगा, पर्याप्त होगा, अपर्याप्त होता है, अति प्राचीन होता है। आदिम शब्द का जो अर्थ होता है सर अति प्राचीन होता है, क्या होता है, अति प्राचीन होता है। 41 नंबर में कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक यानी कि नाक से जो बोले जाते हैं, नाक से ना, तो 3 है, 4 है, 7 है या 5 है। तो आपको बताना है कितने हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 5 है, कितने हैं, 5 है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अक्षा किन वर्णों के मेल से बना है, अक्षा, अक्षा, ठीक है। तो 42 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन तो आपको तालाबी समुद्री सा, दंती सा और ह है, लेकिन ये जो है दूसरा है, ठीक है। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, री का जो उच्चारण स्थान होता है, तो ये होता है मृदा, क्या होता है, मृदा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या है, निम्न में से कौन मूल स्वर है, क्या है, मूल स्वर है, तो ई है, उ, दीर्घु है, दीर्घी है या ए है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, तो आपका ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये मूल स्वर है। निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है, तो आप जानते हैं कि यह नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, ये है जो है उष्ण व्यंजन है, जबकि इसकी संख्या जो होती है 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है उष्ण व्यंजन की संख्या। 46 नंबर में क्या करें कि गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है। 46 नंबर प्रश्न को उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्गुण, क्या होगा, निर्गुण। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल ही सही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो गुरु नानक के, घनानंद के या रस खान के या सुमित्रानंद पंत के। बताइएगा प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है। 47 नंबर का बताइएगा, तो सर ये जो है रस खान के है, ठीक है। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 48 नंबर क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्वर से, या जीर्ण जनपद से, या भारत प्रयाग से, या भारत सॉरी प्रयाग रामागमन से। तो 48 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि है, तो हमारे जो है गुरु नानक जी, या क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप बता दीजिए। तो सर यहाँ पे जो है घनानंद जी है, कौन है, घनानंद जी है, प्रेम के पीर कवि, ठीक है। प्रेम के पीर कवि कौन है, तो आपके घनानंद जी है, गुरु नानक जी नहीं है। हाँ, आपके जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी भी क्या है, प्रेम के पीर कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। 50 नंबर देखिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था सर, ये हुआ था उत्तरांचल, उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। बात को याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई, आपके है तो 1 से लेके 50 तक हम अभी करा देते हैं, फिर 51 से लेके 100 तक आपको अगले वीडियो में करा देंगे, साथ ही साथ जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। और कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, और वो बता सकते हैं लाइक के माध्यम से। और जो बच्चे चाहते हैं कि सब्जेक्टिव हो, तो आप सब क्या कीजिए, सब्जेक्टिव कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सब्जेक्टिव करा देंगे, दिखा देते हैं कैसा है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आपको चाहिए इसका भी सब्जेक्टिव वायरल पेपर का, तो आप बोलिए, एक बार कमेंट कीजिएगा, जिसमें देख सकते हैं दीपावली हो गया, ये सब के बारे में निष्कर्ष लिखना है। साथ ही साथ जो है गांधी जी के बारे में ये सब आप देख सकते हैं, बाढ़ के आने से पहले लक्ष्मी ने क्या किया था, बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता के माँ की जो है कैसी प्रतिक्रिया होती थी, ये सब हम, अगर आप चाहिएगा तो हम अगले वीडियो में आपको बना के दे देंगे। और कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, और सब्जेक्टिव कमेंट करना ना भूलें।